शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है सुबह का 9 यहाँ पे बजा हुआ है। और सबसे पहले देखिए मैं अपने बेड को अच्छे से यहाँ पे उसकी जो है ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो नॉर्मली बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मॉर्निंग में उठी सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया और आज उनके लंच में हमने बनाया था भिंडी की सब्जी और रोटी। देन उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ा और फिर तब तक हमारा पानी गर्म हो चुका था तो मैंने फटाफट से शावर ले लिया था। और यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने पूजा करी और फिर जाके मैंने ब्रेकफास्ट किया। देन आ चुकी हूँ मैं अपने रूटीन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेडरूम से। तो यहाँ पे देखिए जो बेड है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था एंड लास्ट नाइट को ना मेरे जो बेड के कवर है ना बहुत ज़्यादा फट चुके थे। इससे क्या होता है ना जो गद्दे होते हैं ना वो यहाँ वहाँ पे ना खसकने लग जाते हैं। और गद्दे के कवर गद्दों को कवर में डालो ना तो गद्दे बहुत अच्छे से मतलब रहते हैं। और मतलब एक होता है कि हाँ वो साफ़ भी रहेंगे, अच्छे से भी रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक भी रहेंगे। तो फिर गद्दों के कवर मैंने सिले उसको डाला। देन उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैंने अपना जो बेड है वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और किचन मैंने मॉर्निंग में ही क्लीन कर लिया था तो किचन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस अब मुझे फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाना था। जब तक बच्चे साथ में होते हैं ना तो मैं कुछ बहुत ऐसे काम कर लेती हूँ जैसे कोई भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी हो या ये अपर काउंटर साफ़ करना हो, किचन साफ़ करना। और जब बच्चे जाते हैं ना उसी के बाद मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है जब मेरा झाड़ू पोछा पहले हो जाता है बट नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं होता है। तो देन देखिए फटाफट से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था। और वेदर की अगर बात करते हैं ना तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा दोनों ही हो रखा है क्योंकि इतनी तेज़ हवा कभी चल रही है तो कभी उतनी ही तेज़ बारिश यहाँ पे आ रही है। बट ये कि हाँ गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ना ही उमस का जो होता है ना कि उसका भी कोई एहसास हो रहा है। तो उसके बाद झाड़ू लगाया। देखिए किचन पूरा मैंने अपर काउंटर पूरा क्लीन कर लिया था और फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो पोछा नॉर्मली मैं आजकल ऐसे ही लगाती हूँ वाइपर की सहायता से। मैं मॉप का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि अभी छोटे छोटे कमरे हैं, सिर्फ 2 ही कमरे हैं। और अभी क्या है ना कि इस टाइम पे कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो मॉप तो बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। तो इसलिए मैं अभी पोछे वाले कपड़े से यहाँ पे पोछा लगाती हूँ ताकि बाद में अच्छे से इसको धो लूँ और ये सूख जाए। तो काम करते करते देखिए लगभग घर के सारे काम हो ही जाते हैं क्योंकि सामान मैंने पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, किचन मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। तो अभी थोड़ा सा जो बाहर का बरामदा है ना वहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी। तो कपड़े ना मैंने नहाने के बाद सारे कपड़े सबके धो लिए थे बट उनको अभी थोड़ी देर पानी निकलने के लिए रखा हुआ था। तो अभी थोड़ा सा वेदर ठीक है आज तो मैं सोच रही हूँ कि मशीन का यूज़ नहीं करूँगी, कपड़े ऐसे ही सूख जाएंगे। तो फटाफट से जब तक मौसम ठीक होता है यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मैं चलूँगी सीधे छत की तरफ और वहाँ पे ना जो कपड़े हैं वो धूप में डाल दूँगी। तो आजकल का जो मौसम है ना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मतलब रेनी सीजन है और बारिश बहुत ज़्यादा आती है। कब बारिश आ जाती है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अभी आप कपड़े डालेंगे ना तो 5 मिनट बाद ऐसी नौबत आती है कि हमें कपड़े उठाने पड़ते हैं। तो अभी देखिए मैं कपड़े यहाँ पे फटाफट से डाल लूँगी और आपको दिखाई दे रहा होगा जो आसमान के हाल आपको यहाँ पे से दिखाई दे रहे हैं। बट एक बात ये है कि हाँ इतनी मतलब यहाँ बारिश होती है ना तो उमस बिल्कुल भी नहीं होती है। और सारे जो कपड़े थे कुछ बहुत कपड़े तो मैंने नाइट को ही वॉश कर लिए थे और वो मैंने अभी सुबह जब मैं सो के उठी ना तुरंत तो मैंने उस टाइम पे धूप में डाल दिए थे। धूप में तो क्या बोल सकते हैं हवा में डाल दिए थे। देन कुछ बहुत कपड़े बच्चे और मेरे थे वो कपड़े मैंने अभी यहाँ पे धो के फिर जाके धूप में डालने के लिए आई थी। और यहाँ पे से आप देख सकते हैं ये नज़ारा है यहाँ का। तो जहाँ पे हम रहते हैं ना उस साइड में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनी है, मतलब हर जगह पेड़ पौधे फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो देन उसके बाद घर का लगभग सारा काम हो चुका था और अब मुझे पीना था पानी। तो आजकल ना मैंने एक रिमाइंडर लगा रखा कि मुझे हर 1 घंटे में कम से कम 1 कप तो पानी पीना ही है। तो मैंने पानी पीना यहाँ पे स्टार्ट किया था। और आप देख सकते हैं बैल्कनी कितना ज़्यादा मेरी बिखर रखी है। एक्चुअल में क्या है ना कि आजकल आधे कपड़े पूरे बैल्कनी में ही सूखते हैं क्योंकि जो रूम है उसमें उतने अच्छे से सूखेंगे नहीं और मैं तार में डालती हूँ ना तो बारिश के आने तक वो मेरे ऊपर पहुँचने तक कपड़े सारे भीग जाते हैं। तो यहाँ पे जो साइकिल रखी है मैंने आधी की, मैंने उसमें थोड़े बहुत कपड़े ऐसे ही डाल देती हूँ और सुबह तक वो अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी सूखे हुए कपड़े हैं ना वो सारे मैंने उठा लिए हैं और उसके बाद इनको रखती हूँ अंदर और फिर मिलती हूँ आपसे। हाय। तो लगभग घर का सारा काम हो चुका है।
तो नॉर्मली जो हमारे डेली रूटीन होते हैं वो वाले काम सारे हो चुके हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करूं। तो 2 दिन पहले मेरा मीशो से एक ऑर्डर आया था, तो वो था ये, तो बच्चे ने इसको फाड़ दिया, तो ये ऑर्डर था। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी हम किसी भी जगह में रहते हैं हमें ना उस चीज़ से एक लगाव हो जाता है। लाइक आप लोग जानवर पालते होंगे, बहुत लोग जानवर पालते हैं, मतलब एक होता है ना कि उस जानवर से लोग जैसे डॉगी होते हैं उसको अपने बेड में सुला देते हैं, तो उन्हें एक लगाव टाइप का होता है, एज अ बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। नॉर्मली क्या हुआ कि 3 साल तक जो प्लांट्स थे सारे वो सेवा जी के अंडर में आते थे। उनको गुड़ाई करना, खुदाई करना, खाद डालना सब सेवा जी करते थे। और तभी जाके ये प्लांट इतने अच्छे से हो रखे थे, इंडोर प्लांट जो मेरे सारे लगे हुए हैं बैल्कनी में। बट अभी क्या है, सूरज जी जा चुके हैं पोस्टिंग। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि मैंने एक दिन की थी गुड़ाई, और मैंने गुड़ाई चाकू से करी थी। मतलब नॉर्मली सूरज जी भी चाकू से ही करते थे, बट उन्हें ना मतलब थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता, बट मुझे लगता है। तो बहुत सारे मैंने वहाँ पे केचुए देखे, जो हालांकि बोलते हैं कि जो केचुए होते हैं वो मिट्टी के फ्रेंड होते हैं, तो सॉइल की जो उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। लेकिन खुद को भी अजीब सा लगता है ना वो देखते देख के। और बच्चे बोलते हैं मम्मा देखो छोटा वाला सांप आ गया, छोटा वाला सांप आ गया। हालांकि बचपन में हम भी ऐसा ही बोलते थे। देन उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी, तो मैं ऐसे देख रही थी कि मतलब प्लांट्स के देख रेख के लिए क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती। तो फिर मुझे एक मिला, कुछ बोलेंगे अगर हम बोल सकते कि औजार टाइप का, जिससे हम खुदाई करते हैं, या बेलचा टाइप का। तो मैंने झट से उसको ऑर्डर कर लिया था। तो ये शायद मुझे पड़ा था 350 रुपीज़ का। और इसमें ना एक सीजर थी। सबसे पहले तो कटर है, तो हम किसी प्लांट को काट सकते हैं, उसको मतलब एक से दूसरे गमले में इसको लगा सकते हैं। देन उसके बाद सीजर थी जो मेरे बच्चों ने निकाल दी है, तो सीजर ये रही। सीजर भी बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद बात आती है इंक की। मुझे सबसे अच्छे ना ये लगे, तो ये है 3, देखिए। तो मैं आई थिंक जितना मुझे आइडिया, इससे हम गुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी उंगलियों के जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम ऐसे ऐसे कर गुड़ाई करके अपने प्लांट्स को अच्छे से रख सकते हैं। दूसरा ये बेलचा है, कभी कभी मिट्टी इट्टी के काम आता है, खोदने के काम आता है। तो ये जो बेलचा होता है, बेलचा का साइड छोटा छोटू सा वाला बेलचा है, और इसका पता नहीं क्या यूज़ होता है, मुझे इसका तो कुछ आइडिया नहीं है। बट साथ में 3 मिले थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और यूज़फुल भी है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज इनका यूज़ भी करते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। और देखते हैं धीरे धीरे मेरे प्लांट जब तक सुबह से छुट्टी आएंगे तब तक ऐसे ही रहते हैं या फिर सूख जाते हैं। क्योंकि होता है ना कि अभी मैं ही हूँ, तो जब मैं देखती हूँ कि हाँ नहीं इनमें पानी डालना है, इनमें खाद डालना है। खाद तो मेरे पास अभी नहीं है, बट यहाँ पे बोल रही खाद मिल जाती है तो खाद ले लूँगी। देन उसके बाद गुड़ाई करनी है, तो बहुत चीज़ें होती है। तो जिस तरीके से होता है ना कि हम एक बच्चे को पाल के बड़ा बड़ा सा बड़ा बना देते हैं, वैसे एक प्लांट भी हम छोटा सा लेके आते हैं, उसको भी बड़ा बड़ा करने में बहुत टाइम लग जाता है। इवन 3 साल हमको लग चुके हैं, हम 3 साल यहाँ रह चुके हैं। तो अभी इसका यूज़ करते हैं और आपको सीधे बैल्कनी में मिलते हैं। तो जी ये है मेरी छोटी सी बैल्कनी, जिसमें देखिए आप सारे के सारे इंडोर प्लांट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जो भी औजार यहाँ पे मैंने मंगाए हैं ना, मैं उससे अच्छे से मतलब गुड़ाई करना स्टार्ट कर रही हूँ, और बहुत ही आसानी से और इजीली मतलब गुड़ाई हो जा रही है। कुछ चीज़ें क्या होती है बनी होती हैं, बट हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो अभी फ़िलहाल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जो ये मनी प्लांट है ना, एक साइड पे बहुत ज़्यादा हो रहा था और दूसरी साइड पे कम हो रहा था, तो मैंने कुछ बहुत वहाँ से निकाल के दूसरी साइड पे लगा दी, ताकि पूरा का पूरा जो गमला है भर जाए। एंड उसके बाद जो मेरे साइड के प्लांट्स थे ना, मैंने उसमें भी अच्छे से गुड़ाई कर ली थी, और साथ ही साथ देखिए मेरे प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट